नवनाथ चरित्र में श्री बृहद्धारीनाथ चरित्र जो द्रुमिल नारायण के अवतार थे, सुलोचन गंधर्व की कथा। देवराज इंद्र के दरबार में उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, त्रिखिराति आदि अनेक परम रूपवती अप्सराएं हैं। वे सब नृत्य गायन की कला में अत्यंत प्रवीण हैं तथा उनका यौवन सदैव अक्षुण्ण बना रहता है। उनका जन्म समुद्र मंथन के समय समुद्र के गर्भ से हुआ था। इंद्र के दरबार में जिस प्रकार नृत्य गायन के लिए अप्सराएं हैं, उसी प्रकार वाद्य वादन का कार्य गंधर्व तथा किन्नर करते हैं। वे हर प्रकार के वाद्य यंत्र बाजे बजाने में अत्यंत कुशल हैं। वे संगीत विद्या के अधिष्ठाता देवता भी माने जाते हैं। एक समय की घटना है, इंद्र की सभा में संगीत गोष्ठी हो रही थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा गंधर्व बाजे बजा रहे थे। उस समय मेनका नामक अप्सरा के नृत्य रूप तथा हाव भाव को देख करके सुलोचन नामक गंधर्व मोहित हो गया। उस स्थिति में वह देवराज इंद्र तथा सभा में उपस्थित अन्य लोगों की कोई लज्जा अथवा चिंता किए बिना समस्त शिष्टाचारों को तिलांजलि देकर सहसा उठ खड़ा हुआ और उसने नृत्य करते ही मेनका का हाथ पकड़कर उसे अपने हृदय से लिपटा लिया। इस अनाचार एवं निर्लज्जता को देख करके सभी दरबारी दंग रह गए। देवराज इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने सुलोचन गंधर्व को शाप देते हुए कहा, रे पापी, तूने देव सभा के शिष्टाचार को तिलांजलि देकर मूर्ख पशु के समान आचरण किया है। अतः मैं तुझे शाप देता हूं, तुम मृत्यु लोक में गधा बनकर जन्म ले। इंद्र के शाप को सुनकर सुलोचन की आत्मा ठिकाने पर आ गई। वह भयभीत तथा दीन होकर इंद्र के चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, हे देवराज, ये अपराध मुझसे अचानक बन पड़ा है। मुझे अपने कृत्य पर अत्यंत पश्चाताप है। आप कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा इस शाप का निवारण कीजिए। उनके दीन वचन को सुनकर इंद्र को दया आ गई। वे बोले, मेरा दिया हुआ शाप मिथ्या नहीं हो सकता। तुझे 12 वर्ष तक गधा बनकर मृत्यु लोक में अवश्य रहना पड़ेगा। अब मैं अपने शाप के निवारण के रूप में तुझे ये वर देता हूं कि जिस समय मिथिला के राजा की पुत्री के साथ तेरा विवाह होगा, उस समय तो शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में लौट आएगा। ये सुनकर सुलोचन ने पूछा, हे महाराज, अब मैं गधा होऊंगा तो मिथिला का राजा मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों करेगा? तो इंद्र बोले, तू पशु रूप में रहते हुए भी मनुष्य जैसी बोली बोलने में समर्थ होगा। इसलिए तू जहां भी रहे वहां प्रतिदिन रात्रि के समय ये कहते रहना कि मेरे साथ मिथिला के राजा की लड़की का विवाह करा दो। इस प्रकार नित्य कहते रहने से एक दिन उसके साथ तेरा विवाह भी हो जाएगा। गंधर्व होने के कारण तुझे पशु योनि में भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी। उसके प्रभाव को देखकर मिथिला का राजा तेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। हे गंधर्व, जिस दिन तेरा विवाह हो जाएगा उस दिन से तो दिन में तो गधा बना रहेगा, परंतु रात को मनुष्य बन जाया करेगा। ऐसी स्थिति में तो राजकन्या के साथ भोग विलास करने में समर्थ होगा। अंत में जब तक राजकन्या के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, तब तो पशु योनि से मुक्ति पाकर के फिर स्वर्गलोक में आ जाएगा। सुलोचन ये सुनकर चुप हो गया। कुछ समय बाद ही वह स्वर्गलोक से गिरकर मृत्यु लोक में आ पहुंचा और गधे के रूप में मथुरा नगरी के जंगल में घूमने लगा। मिथिला नगरी में कमठ नामक एक कुम्हार रहता था। वह बहुत अच्छा कारीगर था। उसकी कारीगरी की प्रशंसा राज्य भर में फैली हुई थी।
कमठ के पास कई गधे थे। वे सब जंगल में चरने के लिए जाया करते थे। शापित गधा उनसे मिला तो वे सब आपस में हिल मिल गए। संध्या होने पर कमठ अपने गधों को लौटाने के लिए जब जंगल में गया तो उसे वहां एक नया गधा दिखाई दिया। उसके मालिक का कोई पता न चलने पर कमठ अपने गधों के साथ उसे भी हाँक कर घर ले आया। शापित गधा कुमार के घर में आकर उनका सब काम करने लगा। अन्य गधों की अपेक्षा उसका शरीर भी हृष्ट पुष्ट था और काम करने की शक्ति भी अधिक थी। अतः कुम्हार उसे सब गधों से अधिक प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद कुम्हार के ऊपर दरिद्रता का प्रकोप हुआ। वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसे अपने परिवार का पालन करने के लिए अपने गधों को बेचने की आवश्यकता पड़ गई। एक एक करके कुम्हार के सभी गधे बिक गए। केवल एक शापित गधे को उसने नहीं बेचा क्योंकि वह बहुत अधिक मेहनत करता था। जब कुमार के घर में अकेला वही एक शापित गधा रह गया तब उसने रात को बोलना आरंभ किया। एक दिन जैसे ही रात्रि ही उसने मनुष्य के सर में कहना आरंभ किया, मिथिला के राजा सत्यवर्मा की पुत्री के साथ मेरा विवाह करा दो। गधे के मुंह से मनुष्य जैसी आवाज को सुनकर के कमठ एकदम डर गया, परंतु बाद में उसने जैसे तैसे धैर्य धारण किया। अब प्रतिदिन रात्रि में यही क्रम चालू हो गया। शापित गधा नित्य कहता, हे कमठ, तुम मिथिला में राजा के पास जाकर कह दो कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे। एक दिन कुमार को पता चला कि प्रतिदिन रात्रि में जो ये आवाज़ आया करती है वह और किसी की नहीं बल्कि उसी गधे की है जिसे मैं जंगल में पकड़ कर लाया था। अतः एक दिन रात्रि में जब वह गधा अपनी बात को पुनः दोहरा रहा था तब कुम्हार उसके पास जा पहुंचा और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे गर्दभ, तुम जो रोज ये कहते रहते हो कि मेरा विवाह मिथिला के राजा की कन्या के साथ करा दो, सो ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तुम गधे हो, वह राजपुत्री है। राजा कहीं इस बात को सुन लेंगे तो वे तुम्हें और मुझे जान से मार डालेंगे। ये सुनकर गधे ने उत्तर दिया, हे कमठ, तुम राजा के पास जाकर मेरी बात कहो तो सही, वे अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ अवश्य कर देंगे। कुमार ने मन में सोचा, ये तो गधा है ही, यदि मैं इसकी बात को राजा के पास जाकर कहूं तो राजा मेरे सिर को धड़ से लग करवा देगा। ये गधा प्रतिदिन रात्रि को इसी प्रकार चिल्लाता रहता है। यदि कोई दूसरा आदमी इसकी बात सुन लेगा और उसे राजा से कह देगा तो राजा निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। इससे यही अच्छा है मैं इस राज्य को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। दूसरे राज्य में चले जाने पर संभवतः गधा भी इस बात को कहना बंद कर देगा। यह विचार करके कमठ ने मिथिला राज्य को छोड़ देने का निश्चय किया। कमठ कुमार मिथिलापुरी छोड़कर किसी अन्य राज्य में जा रहा है, यह चर्चा सर्वत्र फैल गई। राज्य भर में वह कुम्हार अपने काम का सबसे बड़ा कारीगर था। अतः उसके जाने की बात को सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। यह खबर जब राजा के कानों में पहुंची तो उन्होंने कमठ कुमार को अपने पास बुलाकर पूछा, हे कमठ, तुम मेरे राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट है? कमठ ने राजा की बात सुनकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महाराज, मुझे आपके राज्य में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु मेरे जाने का कारण ऐसा है कि उसे मैं आपके सामने कह नहीं सकता। तो राजा बोले, कोई भी कारण क्यों ना हो, तुम मुझसे निसंकोच कहो, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होऊंगा। राजा द्वारा ये आश्वासन दिए जाने पर कमठ ने कहा, हे महाराज, कुछ समय पूर्व मैं जंगल में एक गधा पकड़ कर लाया था। वह रात में मनुष्य जैसी बोली बोलता है और ये कहता है कि मेरा विवाह मिथिला के राजा की कन्या के साथ करा दिया जाए। ये बात कहीं आपके कानों में न पड़ जाए और आप मुझे दंड न दे बैठें, इसी भय से मैं आपके राज्य को छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ
उन्होंने इस संबंध में अपने मंत्रियों से चर्चा की। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, यदि गधा मनुष्य की बोली बोलता है तो अवश्य कोई तप भ्रष्ट योगी अथवा देवता होगा। ऐसी स्थिति में आप उससे कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहिए। यदि वह चमत्कार दिखाए तब तो ठीक है, अन्यथा फिर वह कुमार को रोज रोज परेशान नहीं करेगा। मंत्रियों की सलाह राजा को पसंद आ गई। उन्होंने कुमार से कहा, हे कमठ, आज रात को तुम अपने गधे से ये कहना कि वह इस मथुरा नगरी को एक रात में तांबे की बना दे। यदि वह ऐसा कर देगा तो मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। राजा को यह बात सुनकर कुमार अपने घर लौट गया। रात के समय शापित गधे ने फिर वही बात दोहराई, मिथिला के राजा की कन्या के साथ मेरा विवाह करा दो। तब कुमार ने गधे के पास जाकर कहा, हे गर्दभ, यदि तुम एक रात में मिथिला नगरी को तांबे की बना सको तो मिथिला के राजा अपनी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। कुमार की बात सुनकर उसने उत्तर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा। कुमार उसके पास से चला आया। तब शापित गधे ने विश्वकर्मा को अपने पास बुलाकर कहा कि वह रात भर में मिथिला नगरी को तांबे की बना दे। विश्वकर्मा ने उसकी बात मानकर उसी रात मिथिला नगरी के सभी मकानों तथा अन्य स्थानों को तांबे का बना दिया। दूसरे दिन सुबह राजा, मंत्री और प्रजाजन सब सोकर उठे तो उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि संपूर्ण मिथिला नगरी तांबे की बनी हुई है। राजा और मंत्री उस समय वे सोचने लगे कि हमसे बड़ी भूल हुई जो हमने इस नगर को सोने का बना देने के लिए नहीं कहा। तत्पश्चात उन्होंने आपस में विचार करके यह निश्चय किया कि वह गधा कोई सामान्य पशु नहीं है। अब यदि हम उसके साथ राजकन्या का विवाह नहीं करेंगे तो वह हमारे सारे राज्य के लिए अनिष्ट कारक भी सिद्ध हो सकता है। अतः हमें अपने वचन का पालन करके राजकन्या का विवाह उनके साथ कर देना चाहिए। राजा सत्यवर्मा ने अपनी पुत्री को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। सत्यवती ने उत्तर दिया, हे पिता, आप जो उचित समझे वो कीजिए, मुझे उस पशु के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा रात के समय अपनी पुत्री को साथ लेकर कमठ कुमार के घर गए। वहां जाकर उन्होंने गधे से कहा, हे महाराज, आप कोई भी क्यों ना हो, मैं अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री सत्यवती को साथ लेकर यहाँ आया हूँ। ये पुत्री मैं आपको समर्पित करता हूँ, अब आप इसका पालन कीजिएगा। ये सुनकर गधे ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप भाग्यशाली हैं। मैं सुरोचन नामक गंधर्व हूँ। इंद्र के शाप के कारण मैं इस पशु योनि में आया हूँ। अब कुछ दिनों बाद मैं शाप मुक्त हो जाऊँगा। तब आपको संसार में अत्यधिक यश प्राप्त होगा। आप निश्चिंत होकर गंधर्व विवाह की रीति से अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं इसका भली भांति पालन करूँगा। तब राजा ने गंधर्व विवाह की रीति से अपनी पुत्री का विवाह उस गधे के साथ कर दिया। विवाह होने के उपरांत राजा ने कमठ कुमार से कहा, हे कमठ, आप तुम इस गधे तथा मेरी पुत्री को लेकर मिथिला राज्य से बाहर चले जाओ ताकि यहाँ पर लोक अपवाद नहीं फैले। ये कहकर राजा ने कमठ को धन, रत्न, वाहन आदि बहुत सामान दिया। कमठ राजकन्या तथा गधे को साथ लेकर उसी रात मिथिलापुरी को छोड़कर अवंतीपुरी उज्जैन को चल दिया। कमठ कुमार उज्जैनी में जा पहुंचा। मिथिलापति राजा सत्यवर्मा का दिया हुआ धन तो उसके पास था ही, अतः उसने वहां मकान आदि बना लिया तथा व्यवसाय आदि आरंभ कर दिया। उसके दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। शापित गधा दिन में तो पशु रहता और रात्रि के समय मनुष्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार वह अपनी पत्नी सत्यवती को सुख देने तथा उसके साथ भोग विलास करने लगा। कुछ दिनों बाद सत्यवती गर्भवती हो गई। 9 मास के समय व्यतीत होने पर सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुरोचन ने उसका नाम विक्रम रखा। विक्रम का जन्म होते ही सुरोचन शाप मुक्त हो गया। उसी समय वह इंद्रलोक से एक विमान आ गया। सुरोचन ने गधे का रूप त्याग करके अपना गंधर्व स्वरूप ग्रहण कर लिया। फिर उसने विमान पर बैठते हुए अपनी पत्नी सत्यवती तथा कमठ कुमार को संबोधित करते कहा, तुम लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब शाप मुक्त होकर अपने लोक को जा रहा हूँ।
परंतु थोड़े थोड़े दिनों बाद यहाँ आता रहूँगा और अपने पुत्र तथा पत्नी की देख रेख करता रहूँगा। इतना कहकर सुलोचन गंधर्व इंद्रलोक को चला गया। इसके बाद से वह थोड़े थोड़े दिनों बाद अवंतीपुरी में आता और अपनी पत्नी और पुत्र से भेंट किया करता था। उनके पालन पोषण तथा जीवन निर्वाह के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती उन्हें वह विमान में भर कर ले आया करता था। विक्रम द्वितीय के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उसने शस्त्र अस्त्र विद्या, मल्ल विद्या तथा युद्ध विद्या में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। अवंतीपुरी में सर्वत्र विक्रम की इस बुद्धि, विद्या, शक्ति, ज्ञान तथा योग्यता की चर्चा फैल गई। उन दिनों अवंतीपुरी में शुभ विक्रम नामक राजा राज्य करता था। उसने जब विक्रम की योग्यता एवं बल पुरुष की प्रशंसा सुनी तो उसे एक दिन अपने दरबार में बुलाया। विक्रम को देखकर उससे वार्तालाप करके राजा शुभ विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपने नगर के कोतवाल पद पर नियुक्त कर दिया। विक्रम अत्यंत योग्यता एवं कुशलता पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने लगा। उसके कोतवाल बनते ही अवंतीपुरी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई। एक बार चित्रमा नामक गंधर्व शिव पार्वती के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर जा पहुंचा। उस समय शिवजी पार्वती के साथ चौसर का खेल खेल रहे थे। चित्रमा गंधर्व उन दोनों को प्रणाम करके समीप ही एक स्थान पर शांत भाव से बैठ गया और उन दोनों के खेल को देखने लगा। खेल ही खेल में किसी बाजी को लेकर शिव पार्वती के बीच विवाद छिड़ गया। उस विवाद में पार्वती जी का पक्ष प्रबल था और शिव जी का पक्ष दुर्बल था। जब दोनों में विवाद अधिक बढ़ गया तब पार्वती जी ने चित्रमा गंधर्व से कहा, हे गंधर्व, तुम दोनों के खेल के प्रत्यक्ष साक्षी हो, अतः अब तुम्हें अपना निर्णय दो कि हम दोनों में किसका पक्ष उचित है। यह सुनकर चित्रमा गंधर्व ने पक्षपात से काम लिया और बोला कि हे पार्वती जी, शिव जी का पक्ष भी न्याय संगत है। पार्वती जी चित्रमा का अनुचित निर्णय सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुई। उन्होंने चित्रमा को शाप देते हुए कहा, हे गंधर्व, तूने झूठी साक्षी देकर राक्षस के समान आचरण किया है, अतः मैं तुझे ये शाप देती हूँ कि तू राक्षस बनकर मृत्यु लोक में जा गिरे। यह सुनकर चित्रमा गंधर्व अत्यंत पछताने तथा रोने लगा। उसने शिवजी से शाप मुक्त कर देने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने उससे कहा, हे गंधर्व, पार्वती जी का दिया हुआ शाप मिथ्या नहीं हो सकता, अतः तुझे राक्षस बनकर मृत्यु लोक में तो जाना ही पड़ेगा। परंतु तेरी करुण दशा देखकर मुझे दया आ गई है, इसलिए मैं इस शाप के निवारणार्थ तुझे ये वरदान देता हूँ कि शाप का फल भोगने के उपरांत तो पुनः गंधर्व लोक में आ जाएगा। चित्रमा ने पूछा, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? तो शिवजी बोले, सुलोचन गंधर्व का पुत्र विक्रम इन दिनों मृत्यु लोक में रह रहा है, उनके हाथों तेरी मृत्यु होगी। तत्पश्चात तो शाप मुक्त होकर अपने लोक को प्राप्त करेगा। इसके बाद चित्रमा राक्षस बनकर मृत्यु लोक में गिर पड़ा। वह पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों को कष्ट देता हुआ अपने शाप की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। भृतहरि के जन्म का वृत्तांत। एक बार सायंकाल के समय सूर्य नारायण विश्राम करने के लिए अस्ताचल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उर्वशी नामक सुंदरी अप्सरा आकाश मार्ग में होकर कहीं जा रही थी। सूर्य नारायण उस सुंदरी अप्सरा को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपनी किरणों के हाथ बढ़ाकर अप्सरा को आलिंगन में भर लेना चाहा, परंतु अप्सरा किसी प्रकार उनकी पकड़ में नहीं आई और भाग गई। उस समय सूर्य नारायण का तेज गिरा। उस तेज को वायु ने दो टुकड़े कर दिए। एक भाग तो लोमस ऋषि के आश्रम में रखे हुए घड़े में गिरा, उससे अगस्त ऋषि ने जन्म लिया। दूसरा भाग कोलक ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर रखे हुए भिक्षा पात्र में जा गिरा। कोलक ऋषि ने जब भिक्षा पात्र में किसी के तेज को पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण रहस्य को समझ लिया। वे ये भी जान गए कि ये तेज सूर्य नारायण का है और आज से 3103 वर्ष बाद इस पात्र में ध्रुविल नारायण का प्रवेश होगा
और वे बाल रूप लेकर अवतार ग्रहण करेंगी। उन दिनों कलयुग आरंभ ही हुआ था। कौलिक ऋषि ने उस भिक्षा पात्र भृत्री को मंदराचल पर्वत की एक गुफा में ले जाकर रख दिया और उसके द्वार को इस प्रकार से बंद कर दिया कि वह पात्र सुरक्षित बना रहे। उचित समय आ जाने पर उस तेज के भीतर द्रुमिल नारायण ने प्रवेश किया। फलता वह तेज एक बालक के रूप में परिणत बदल गया। कुछ दिनों बाद जब वह बालक उस पात्र भृत्री में नहीं समाया तो पात्र टूट गया और बालक नीचे गिरकर रोने लगा। जिसमें भिक्षा पात्र में जन्म लेने वाला बालक गुफा के भीतर पड़ा हुआ रो रहा था, उसी समय गर्भिणी हरणी ने उस गुफा में प्रवेश करके 2 बच्चों को जन्म दिया। उस समय हरणी के दोनों बालक तथा भिक्षा पात्र में जन्म लेने वाला बालक तीनों एक साथ मिलकर रोने लगे। तीनों बालकों का रुदन सुनकर हरणी ने यह समझा कि उसने 3 संतानों को जन्म दिया है। अतः वह अपने बालकों के समान ही उस भिक्षा पात्र से जन्म लेने वाले बालक को दूध पिलाने लगी। यह क्रम इसी प्रकार निरंतर चलने लगा। वह बालक हरणी के साथ रहकर उसी तरह दौड़ना सीख गया तथा हरणी भी उसे अपना ही बालक समझकर पालन पोषण करती रही। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया। बड़े होने पर भी वह बालक हरणी की ही भांति अपने चारों हाथ पांवों को पृथ्वी के ऊपर टिका कर चलता था और उसी प्रकार बैं बैं शब्द का उच्चारण करता था। एक दिन हरणी वन में चली जा रही थी, उसके साथ तीनों बालक भी थे। उसी समय जय सिंह नामक एक भाट अपनी रेणुका नामक पत्नी को साथ लिए उस वन मार्ग से कहीं जा रहा था। उसने हरणी के साथ एक मनुष्य के बालक को पशुवत आचरण करते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दया भी आई। तब उसने आगे बढ़कर उस बालक को पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। बालक उसकी गोद में जाकर बैं बैं करने लगा। हरणी भी दूर खड़ी होकर अपने उस बालक की ओर देखकर दुखी होने लगी, परंतु उस स्त्री पुरुषों के पास जाने की हिम्मत उसे नहीं हुई। भाट भाटनी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चल दी। विवश होकर हरणी को जंगल में चली गई। जयसिंह के घर आकर वह बालक बहुत दिनों तक तो अपनी माता हरणी की याद करके रोता रहा, परंतु बाद में धीरे धीरे उसका शोक कम हो गया और वह भाट भाटनी के साथ हिल मिल गया। एक बार जयसिंह भाट अपनी स्त्री तथा उस बालक को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी जा पहुंचा। वहां उसने बालक को गंगा में स्नान करा के महादेव विश्वनाथ जी के दर्शन कराए। उस बालक को देखते ही शिवजी ने आओ भृत्रहरि कहकर उस बालक का स्वागत किया। ये देखकर भाट भाटनी आश्चर्यचकित रहे। तभी शिवजी की मूर्ति के मुख से ये शब्द और निकले, हे भृत्रहरि, आप द्रुमिल नारायण के अवतार हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। विश्वनाथ की मूर्ति से ये शब्द सुनकर भाट भाटनी के आनंद का पारावार नहीं रहा। वे तुरंत समझ गए कि यह देवी बालक कोई अवतारी महापुरुष है। भाट भाटनी के साथ रहकर वह बालक मनुष्यों जैसी बोली बोलना सीख चुका था। अतः भाट भाटनी के साथ ही उसने भी वहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवजी का पूजन किया। शिवजी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। जयसिंह कई वर्ष तक काशी में रहा। विश्वनाथ जी ने उस बालक को भृत्रहरि कहकर संबोधित किया था, अतः उसने बालक का नाम भृत्रहरि रख दिया। भृत्रहरि वहाँ रहकर बड़ा होने लगा। बड़ा होकर भृत्रहरि अपने समवयस्क बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन सब बच्चे मिलकर घोड़ों की दौड़ का खेल खेल रहे थे। एक बार वे सब तेज दौड़ते हुए नगर के बाहर जंगल के भीतर चले गए। वहाँ पहुंचकर एक स्थान पर भृत्रहरि को बड़े जोर की ठोकर लगी। वह इस तरह गिरा कि उसके हाथ पांव से खून बहने लगा। थोड़ी देर में बेहोश हो गया। साथ के लड़कों ने भृत्रहरि को बेहोश देखकर यह समझा कि वह मर गया। अतः वह भयभीत होकर उसे वहीं अकेला छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए। किसी ने भृत्रहरि के घर जाकर कोई खबर तक नहीं दी। बालक भृत्रहरि जंगल में अकेला बेहोश पड़ा है। यह देखकर सूर्य नारायण को उस पर अत्यंत दया आई। अंततः वह उन्हीं का तो पुत्र था। वे तुरंत ही एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर भृत्रहरि के पास जा पहुँचे। उन्हें भृत्रहरि को अपनी गोद में उठा लिया
और उसके शीत पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद जब भृतहरि को होश आया तब वे उसे गोद में लिए उनके घर जा पहुंचे। उधर घर में भृतहरि देर तक न आने के कारण भाट भाटनी अत्यंत चिंतित हो रहे थे। ब्राह्मण वेशधारी सूर्य नारायण जब बालक को गोद में लिए हुए घर पहुंचे तो उन दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण का बहुत उपकार माना और उनका परिचय पूछा। उसमें ब्राह्मण वेशधारी सूर्य नारायण ने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इस वेश को धारण किए हुए सूर्य नारायण हूँ। मैं भृतहरि का पिता हूँ। मैंने इसे जंगल में बेहोश पड़ा हुआ देखा था, सो वहाँ से उठाकर यहाँ ले आया हूँ। अब तुम इसका भली भांति पालन पोषण करो। आगे चलकर यह बालक बहुत भाग्यशाली होगा तथा इसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलेगी। यह कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। बालक के संबंध में इस वृत्तांत को सुनकर के भाट भाटनी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे और भी अधिक मनोयोग पूर्वक भृतहरि का पालन पोषण करने लगे। जब भृतहरि की आयु 16 वर्ष की हुई तब भाट भाटनी काशीपुरी छोड़कर अपने देश को चल दिए। मार्ग में स्थान स्थान पर ठहरते हुए वे ये देखते जाते थे कि यदि कोई योग्य कन्या मिले तो उसके साथ भृतहरि का विवाह कर दिया जाए। एक दिन चलते चलते वे कैसे जंगल में पहुंचे जहां किसी मनुष्य का नाम निशान तक नहीं था। वह रास्ता ही उस जंगल से होकर जाता था। उस जंगल में लुटेरों के एक दल ने जय सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। उससे लड़ने झगड़ने में जय सिंह की मृत्यु होगी। पति की मृत्यु का रेणुका के हृदय पर ऐसा आघात पहुंचा कि उसकी भी हृदय गति बंद हो गई। इस प्रकार भाट भाटनी दोनों ही उस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता पिता के मर जाने पर भृतहरि अकेला रह गया। माता पिता का अग्नि संस्कार करने के बाद भृतहरि उन्हीं की चिता के पास बैठकर रोने लगा। उसमें व्यापारियों का एक काफिला उस मार्ग पर चलता हुआ वहां आ पहुंचा। भृतहरि को रोते हुए देखकर व्यापारियों को अत्यंत दया आई। उन्होंने भृतहरि को धीरज बधाकर अपने साथ ले लिया। भृतहरि उन लोगों के साथ चल दिया। कुछ दिनों में वह अपने माता पिता की मृत्यु का दुख भी भूल गया। व्यापारियों का वह काफिला अवंतीपुरी की सीमा में जा पहुंचा। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचलगामी हो चुके थे। काफिला एक तालाब के किनारे जाकर ठहर गया। भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद जिस समय सब लोग बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय उन्हें दूर से आने वाला सियारों का हुआ हुआ शब्द सुनाई दिया। उस शब्द के अर्थ को भृतहरि ने समझ लिया। चूंकि वह जन्म लेने के बाद 5 वर्ष तक जंगल में रहा था, इसलिए वह भिन्न पशुओं के शब्द का आशय समझ लेता था। भृतहरि ने काफिले के सरदार से कहा कि यह सियार चेतावनी दे रहे हैं कि लुटेरों का झुंड आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, अतः आप लोग सावधान हो जाइए। भृतहरि की बात सुनकर व्यापारियों के सरदार ने पूछा, तुमने सियारों की बोली का अर्थ किस प्रकार समझ लिया? भृतहरि ने उत्तर दिया, जन्म लेने के बाद 5 वर्ष तक मैं जंगल के पशुओं के बीच में रहा हूँ, इसलिए इनकी बोली के अर्थ को मैं समझ लेता हूँ। यह सुनकर व्यापारियों के सरदार ने अपने काफिले को सावधान कर दिया। सब लोग लुटेरों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद जलती हुई मशाने लिए हुए लुटेरे का दल वहां पहुंचा। काफिले के लोग तो पहले से ही तैयार बैठे थे। लुटेरे के आते ही वे सब उनके ऊपर टूट पड़े। अपने ऊपर अचानक आक्रमण हो जाने के कारण सभी लुटेरे घबरा कर भाग गए। इस प्रकार भृतहरि की चेतावनी के फलस्वरूप व्यापारियों का काफिला लुटने से बच गया। काफिले के सभी व्यापारियों ने भृतहरि की बहुत प्रशंसा की और उपकार माना। व्यापारियों के काफिलों में भृतहरि नामक एक मनुष्य जानवरों की बोली का अर्थ समझ लेता है और उसने व्यापारियों के काफिले को लुटने से बचा लिया। ये चर्चा थोड़ी देर में चारों ओर फैल गई। उन दिनों उन अवंतीपुरी नामक नगर का कोतवाल विक्रम था। उसने जब ये चर्चा सुनी तो वह व्यापारियों के काफिले में गया। वहां जाकर उसने भृतहरि से भेंट की। भृतहरि को देखकर तथा उससे वार्तालाप करके विक्रम को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने अपने मन में सोचा कि ऐसा गुणी व्यक्ति यदि मेरे पास रहे तो नगर की सुरक्षा में बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। अतः ऐसे व्यक्ति को इन व्यापारियों से लेकर मुझे अपने साथ रख लेना चाहिए। विक्रम अपने मन में यह विचार कर ही रहा था कि उसी समय सियारों ने हुआ हुआ करके चिल्लाना आरंभ कर दिया। भृतहरि उनके शब्द का अर्थ फिर समझ गया। उस समय विक्रम ने भृतहरि से पूछा,
इस बार ये सियार क्या कह रही हैं? तो भृतहरि ने उत्तर दिया, इस बार ये बड़ी भयंकर बात कह रही हैं। इनका कहना कि उत्तर दिशा की ओर से एक अत्यंत क्रूर राक्षस दक्षिण की ओर चला जा रहा है। उसकी मुट्ठी के भीतर 4 रत्न हैं। जो व्यक्ति उस राक्षस को मारकर उसके रक्त को नगर के प्रवेश द्वार पर चढ़ाएगा तथा उससे अपने लाट पर तिलक करेगा, वह इस अवंतीपुरी का राजा बन जाएगा। यह सुनते ही विक्रम अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालकर उस राक्षस को मारने के लिए चल दिया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे वह राक्षस दिखाई दे गया। विक्रम ने अपनी तलवार के तीक्ष्ण प्रहार से एक ही झटके में उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। फिर जब उसके हाथ की मुट्ठी को खोलकर देखा तो भृतहरि के बताए अनुसार उसमें से 4 रत्न भी निकले। तत्पश्चात विक्रम ने उस राक्षस के रक्त से अपने मस्तक पर टीका किया तथा हाथ की अंजलि में उसका रक्त भरकर नगर के प्रवेश द्वार पर जा चढ़ाया। वह राक्षस और कोई नहीं, पार्थिव जी के शाप से शापित चित्रमा नामक गंधर्व था। विक्रम से हाथ से मृत्यु पाकर वह इंद्रलोक के आए हुए विमान में बैठ करके अपने गंधर्वलोक को चला गया। अवंतीपुरी में जो भी व्यापारी अपना माल लेकर आते थे उन्हें राज्य का कर देना पड़ता था। उक्त काफले को भी राज्य का कर अदा करना था। विक्रम ने काफले के सरदार के पास जाकर कहा कि तुम अपने माल के कर के बदले भृतहरि को मुझे दे दो। व्यवसायी तो व्यवसायी होता है। काफले के सरदार ने विक्रम की बात स्वीकार करके कर के बदले भृतहरि को सौंप दिया। विक्रम मुझे साथ लेकर अपने घर चला आया। कर की जितनी धनराशि होती थी उसने अपने पास से राज्य के खजाने में जमा कर दी। व्यवसायियों का काफला कुछ दिनों तक अवंतीपुरी में व्यापार करने के बाद दूसरे स्थान को चला गया। विक्रम ने भृतहरि को अपनी माँ के पास ले जाकर उसकी सब विशेषताएं कह सुनाई। विक्रम की माता सत्यवती उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें भृतहरि को भी विक्रम के समान ही अपना स्नेह प्रदान किया। इस प्रकार भृतहरि सगे छोटे भाई की तरह विक्रम के घर में रहने लगा। सत्यवती दोनों को ही अपना पुत्र समझने लगी। अवंतीपुरी के राजा शुभ विक्रम अत्यंत वृद्ध हो चले थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल मात्र एक कन्या थी जिसका नाम सुमेधावती था। कन्या के युवा हो जाने पर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर सुमेधावती के योग्य कोई वर तलाश करने के लिए कहा। तो राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज यदि आप आज्ञा दे तो मैं निवेदन करूं। राजा बोले, कहो। मंत्री बोला, आप पहले किसी श्रेष्ठ राजकुमार को अपना गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। तत्पश्चात उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दीजिए। इस प्रकार राजकुमारी आपके पास भी बनी रहेगी और राजगद्दी के उत्तराधिकारी का प्रश्न भी हल हो जाएगा। मंत्री की यह सलाह राजा को पसंद आ गई। इसमें केवल इतना संशोधन किया गया कि एक हाथी की सूंड में माला देकर उसे खुला छोड़ दिया जाए। वे हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल दे उसी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए तथा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह भी कर दिया जाए। इस निश्चय के फलस्वरूप एक दिन शुभ मुहूर्त में मंडप सजाया गया और राज्य के तथा बाहर के प्रतिष्ठित लोगों, राजा महाराजाओं आदि को अभिमंत्रित किया गया। जब सब लोग आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए तब हाथी की सूंड में पुष्पमाला दे दी गई। हाथी इस माला को सूंड में उठाए हुए चारों ओर भ्रमण करने लगा। सभा मंडप में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के गले में हाथी ने पुष्पमाला नहीं पहनाई। तत्पश्चात हाथी सभा मंडप से निकलकर राजभवन के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर बहुत से राज कर्मचारी खड़े हुए थे। उन्हीं में विक्रम भी मौजूद था। हाथी ने जाकर विक्रम के गले में पुष्पमाला पहना दी। हाथी ने विक्रम के गले में माला पहनाई है, ये जानकर सभी को अत्यधिक आनंद हुआ। राजा ने विक्रम को हाथी पर बिठाकर अपने पास सभा मंडप में बुलाया। जब विक्रम वहां पहुंच गए तब राजकुमारी के साथ उनके विवाह की तैयारी की जाने लगी। उसमें किसी ने यह आपत्ति खड़ी कर दी कि विक्रम तो जाति का कुम्हार है, उसके साथ क्षत्रिय पुत्री का विवाह किस प्रकार हो सकता है। यह सुनकर राजा विचार में पड़ गए, अब क्या किया जाए। उन्हें प्रधानमंत्री को कमठ कुमार के घर विक्रम के जन्म एवं जाति की वास्तविकता का पता लगाने के लिए भेजा।
प्रधानमंत्री ने कमठ कुमार के घर जाकर उससे पूछा, है कमठ, विक्रम के माता पिता कौन हैं, ये बताओ। कमठ बोला, विक्रम की माता का नाम सत्यवती है, वे उधर बैठी हुई है। सत्यवती मिथिला के राजा सत्यवर्मा की पुत्री है। और पिता कौन है? तो विक्रम के पिता सुलोचन गंधर्व हैं। ये कहकर कमठ ने प्रधानमंत्री को विक्रम के जन्म का संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। कमठ कुमार से पूछताछ करने के बाद प्रधानमंत्री राजा शुभ विक्रम के पास लौट आया। उसने उससे सारी बातें कह दी। राजा शुभ विक्रम उसी समय प्रधानमंत्री को साथ लेकर मिथिलापुरी को चल दिया। मिथिलापुरी में जाकर राजा शुभ विक्रम ने सत्यवर्मा से भेंट की। मिथिला नरेश ने उनका स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत उज्जैनी नरेश ने उन सब बातों का पूरा समर्थन किया तो कमठ कुमार ने प्रधानमंत्री को बतलाई थी। वहां से राजा शुभ विक्रम मिथिला नरेश सत्यवर्मा को अपने साथ लेकर अवंतीपुरी लौटे। सत्यवर्मा ने जाकर विक्रम की माता तथा अपनी पुत्री सत्यवती से भेंट की तथा विक्रम को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में राजा शुभ विक्रम को अपने राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी पुत्री सुमेधावती का विवाह उनके साथ कर दिया। सब और हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रजा ने कई दिनों तक खूब आनंद उत्सव मनाया। याचकों को स्वर्ण, रत्न, आभूषण, भोजन, वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी गई। अवंतिकापुरी और मिथिलापुरी दोनों ही राज्यों के प्रजाजन अत्यंत आनंदित हुए। इस प्रकार विक्रम अवंतीपुरी का राजा बन गया और राज्य की देखभाल करने लगा, परंतु ये राज्य उसे भृतहरि के कारण ही प्राप्त हुआ है। इस बात को वह खूब अच्छी तरह जानता था। भृतहरि के बताए अनुसार यदि उसने राक्षस का वध न किया होता तो उसे राज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती थी। तो विक्रम ने राजा बनते ही भृतहरि को अपने छोटे भाई के रूप में उप प्रधान पद पर बिठाया। दोनों भाई अत्यंत प्रेम पूर्वक रहने तथा राज्य का संचालन करने लगे। अवंतीपुरी राज्य के प्रधानमंत्री का नाम सुमंतक था। उसकी पिंगला नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उनका ध्यान भृतहरि की ओर गया। प्रधानमंत्री ने राजा विक्रम से प्रार्थना की कि वे भृतहरि के साथ पिंगला का विवाह करना चाहते हैं और उसको स्वीकार कर लें। राजा विक्रम ने प्रधानमंत्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रूढ़ी के अनुसार प्रधानमंत्री ने भृतहरि के माता पिता का पता लगाने का निश्चय किया। पहले उसने कमठ कुमार के पास जाकर इस संबंध में पूछताछ की। कमठ ने उत्तर दिया कि उसे भृतहरि के माता पिता के संबंध में कोई ज्ञान नहीं। तब प्रधानमंत्री ने राजा विक्रम से भी भृतहरि के माता पिता के विषय में पूछा। विक्रम ने भी कमठ कुमार जैसा ही उत्तर दिया। तब मंत्री ने विक्रम की माता सत्यवती से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहा। सत्यवती ने कहा, भृतहरि ने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है, मेरे पास तो विक्रम ही भृतहरि को लेकर आया था। इस प्रकार हम तीनों में से किसी को भी भृतहरि के माता पिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। आप स्वयं भृतहरि से ही इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। यह सुनकर प्रधानमंत्री ने जब भृतहरि के पास जाकर उनके माता पिता के संबंध में प्रश्न किया तो भृतहरि ने उत्तर दिया, मेरे जन्मदाता साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता। परंतु प्रधानमंत्री को भृतहरि की इस बात का और विश्वास नहीं हुआ। तब भृतहरि ने सूर्य भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, है पिता, मैं आपका पुत्र हूं। इस बात पर प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं हो रहा है, अतः आप स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर इनके संदेह को दूर कर दीजिए। भृतहरि द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सूर्य नारायण प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री को भृतहरि की उत्पत्ति के विषय में सब बातें विस्तार पूर्वक बताकर उनके संदेह को दूर कर दिया। सूर्य नारायण द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट होकर भृतहरि के जन्म के विषय में सब कुछ बता देने के उपरांत प्रधानमंत्री को किसी प्रकार संदेह नहीं रहा। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री पिंगला का विवाह भृतहरि के साथ कर दिया। उस समय संपूर्ण राज्य में अत्यंत आनंद मनाया गया। इस विवाह के समय विक्रम के पिता सुलोचन गंधर्व मनुष्य रूप धारण करके अवंतीपुरी में आए
उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते कहा, हे मंत्री, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो तुमने साक्षात सूर्य नारायण को अपने समधी के रूप में प्राप्त किया है और उनके पुत्र को अपना जमाता बनाया है। सुलोचन की बात सुनकर विवाह मंडप में उपस्थित सभी नर नारियों सहित प्रधानमंत्री को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भृतहरि की दत्तात्रेय जी से भेंट। पिंगला के साथ भृतहरि का विवाह हो गया। भृतहरि पिंगला पर ऐसा आसक्त हुआ कि वह दिन रात भोग विलास में डूबा रहने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने और भी बहुत से विवाह कर लिए। दिन भर शिकार खेलना, रात भर रानियों के साथ विहार करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। अपने पुत्र को इस स्थिति में देख करके सूर्य नारायण बहुत दुखी हुए। एक दिन वे दत्तात्रेय जी के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र भृतहरि को सुमार्ग पर लाने की कृपा करें। दत्तात्रेय ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, सूर्यदेव, आप चिंतित मत हो, भृतहरि का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मैं उसे सुमार्ग पर ले आऊंगा, फिर एक दिन उनका यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। सूर्य नारायण ये सुनकर संतुष्ट हुए तथा दत्तात्रेय जी से विदा लेकर अपने लोक को चले गए। सूर्य नारायण के चले जाने पर दत्तात्रेय जी ने भृतहरि की ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया। एक दिन भृतहरि शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। वहाँ एक हरिण के पीछे घोड़ा दौड़ाते समय वह बहुत दूर निकल गए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए। किसी को किसी का पता नहीं रहा। हरिण आँखों से ओझल हो गया। उसी समय भृतहरि को इतने जोर की प्यास लगी कि उनका गला सूखने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यदि शीघ्र ही पानी नहीं मिला तो प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय ने अपना एक चमत्कार प्रकट किया। जिस मार्ग से थके प्यासे भृतहरि लौट रहे थे, उसी के बीच अपनी माया द्वारा उन्होंने एक आश्रम की रचना कर दी और स्वयं वहां पर ऋषि का वेश बनाकर जा बैठे। भृतहरि चलते चलते जब उस आश्रम के समीप पहुंचे तो यहाँ पर पानी मिल जाएगा, ये अनुमान करके थोड़ी सी प्रसन्नता हुई। वे तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए ऋषि रूपी दत्तात्रेय जी के पास जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत कहने लगे, हे प्रभु, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आप कृपा करके मुझे पानी प्रदान कीजिए। ये सुनकर दत्तात्रेय ने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, तब पानी दूंगा। भृतहरि ने उत्तर दिया, मैं उज्जैनी के राजा विक्रम का छोटा भाई भृतहरि हूं। दत्तात्रेय ने पूछा, तेरे गुरु का नाम क्या है? भृतहरि ने उत्तर दिया, अभी तक मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है। तो दत्तात्रेय बोले, जिनका कोई गुरु ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को मैं पानी नहीं पिला सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो भृतहरि ने कहा, पानी के बिना प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपको ही अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और पीने के लिए पानी दे दीजिए। तो दत्तात्रेय बोले, तुम मेरे शिष्य होने के योग्य नहीं हो। भृतहरि ने पूछा, क्यों? तो दत्तात्रेय ने कहा, मैं उसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाता हूँ जिसने 12 वर्ष तक तपस्या की हो। क्या तुमने तपस्या की है? तो भृतहरि ने कहा, मैंने कभी तपस्या नहीं की, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं बाद में तपस्या कर लूंगा। दत्तात्रेय ने कहा, क्या तुम बाद में तपस्या करने का संकल्प लेने के लिए प्रस्तुत हो? तो भृतहरि ने कहा, प्रस्तुत हूं। यह सुनकर दत्तात्रेय ने भृतहरि के कान में मंत्र फूंक कर उसे अपना शिष्य बनाया। जब भृतहरि शिष्य बन चुका तब दत्तात्रेय ने उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर भृतहरि का चित्त ठिकाने पर आ गया। तब दत्तात्रेय ने उनसे कहा, है भृतहरि, अब तुम अपने दिए वचन के अनुसार भद्र का आश्रम जाकर 12 वर्ष तक तपस्या करो तथा राज्य, स्त्री आदि का मोह बिल्कुल त्याग दो। ये सुनकर भृतहरि ने अपने दोनों हाथ जोड़ते कहा, हे गुरु, आप मुझे 12 वर्ष की मोहलत दीजिए। इस अवधि में मैं गृहस्थ जीवन के सुखों का उपभोग कर लूंगा तथा मेरे कोई संतान भी उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद मैं आपकी आज्ञा के अनुसार भद्र का आश्रम में जाकर तपस्या करूंगा और स्त्री, पुत्र, राज्य आदि के मोह को सर्था त्याग दूंगा। भृतहरि की इस प्रार्थना को दत्तात्रेय ने स्वीकार कर लिया। तब भृतहरि ने दत्तात्रेय जी से पूछा, है गुरु, आपका नाम क्या है? तो दत्तात्रेय ने उन्हें अपना नाम बता दिया। तत्पश्चात भृतहरि दत्तात्रेय जी से विदा लेकर अवंतीपुरी में लौट आए
उधर दत्तात्रेय भी अपने माया जाल को समेट कर अपने लोक को चलेगी। भृतहरि अपनी रानी पिंगला को अत्यधिक स्नेह करते थे। इसी प्रकार पिंगला भी पति को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। एक दिन भृतहरि अपने अंतःपुर में पिंगला के पास बैठे हुए थे। अनेक प्रकार की बातें चल रही थी। सहसा भृतहरि ने पूछा, पिंगला, यदि मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? तो पिंगला ने भृतहरि के मुंह पर अपना हाथ रखते कहा, प्राणनाथ, ऐसी बुरी बात आप अपने मुंह से क्यों निकाल रही हैं? भगवान आपको अजर अमर बनाए रखे। तो भृतहरि ने फिर कहा, नहीं पिंगला, तुम मुझे ये बता ही दो, मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? तो पिंगला ने अत्यंत दुखी होते हुए उत्तर दिया, आपके मरने के बाद मैं सती हो जाऊंगी। इसके बाद भृतहरि ने इस संबंध में फिर और कोई चर्चा नहीं की। इधर उधर की बातें करके अपना मन बहलाते रहे। एक बार विक्रम उनकी माता सत्यवती तथा प्रधानमंत्री समंतक मिथिला नरेश से भेंट करने के लिए गए हुए थे। अवंतीपुरी में भृतहरि उन दिनों अकेले ही रहते थे। उन्हीं दिनों में एक दिन भृतहरि शिकार खेलने के लिए वन में गए। सहसा उनके मन में यह विचार उठा कि आज पिंगला के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रेम की परीक्षा लेने का एक उपाय उन्होंने स्थिर कर लिया। फिर वे अपने विश्वस्त सेवक को अपना फेंटा कटार देते हुए बोले, तुम इन वस्तुओं को लेकर राजभवन में मेरी पटरानी पिंगला के पास चले जाओ। वहां जाकर उनसे ये कह देना कि जंगल में शिकार के समय सिंह द्वारा खा लिए जाने के कारण भृतहरि की मृत्यु हो गई है। सेवक भृतहरि की बात के मर्म को नहीं समझ सका। वह स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां से चलकर सीधा रनिवास में जा पहुंचा। वहां पिंगला के हाथों में भृतहरि की फेंटा कटार सौंपकर चुपका चाप खड़ा हो गया। पिंगला ने पूछा, महाराज कहाँ हैं? तो वह सेवक झूठ मूठ को रो पड़ा और अपने स्वर को दीन बनाते हुए बोला, महारानी, उन्हें तो जंगल में शिकार करते समय सिंह ने खा लिया है। उनके मर जाने पर इस फेंटा कटार को लेकर मैं आपके पास चला आया हूँ। रानी पिंगला इस समाचार को सुनकर स्तब्ध रह गई। संपूर्ण रनिवास में कोहराम मच गया। सब लोग रोने पीटने लगे। पिंगला कुछ देर तो अचेत पड़ी रही। फिर होश में आने पर उसने कहा, मैं अपने पति की फेंटा कटार को हाथ में लेकर सती होऊंगी। नगर के लोगों ने पिंगला के पास पहुंचकर समझाने बुझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पिंगला ने अपने निश्चय को किसी प्रकार भी नहीं बदला। अंततः चिता प्रज्वलित की गई और पिंगला भृतहरि की फेंटा कटार के अपने हृदय से लगाए हुए उसमें जा बैठी। थोड़ी देर में उसका जीवित जागृत सुंदर शरीर जलकर भस्म हो गया। भृतहरि को जंगल में सिंह ने मार डाला तथा रानी पिंगला सती होगी, ये समाचार मिथिलापुरी में भेज दिया गया। उसे सुनते ही विक्रम सत्यव्रती तथा समंतक शोक सागर में डूब गए तथा उसी क्षण अवंतीपुरी को लौट पड़े। उधर शिकार खेलने के बाद भृतहरि भी अवंतिकापुरी को लौट आए। वहां आकर जब उन्हें यह पता लगा कि उनके द्वारा किए गए मजाक को सत्य मानकर पिंगला ने प्राण खो दिए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए। पिंगला का प्रेम सच्चा था। हाय, मैंने उसके साथ ये क्या किया? यह विचार करके भृतहरि खूब जोर जोर से रो पड़े। तत्पश्चात वे हाय पिंगला कहते हुए शमशान भूमि में जा पहुंचे और जिस स्थान पर पिंगला की चिता पड़ी हुई थी वहां बैठकर उच्च स्वर से हाय पिंगला चिल्लाने लगे। राजमाता सत्यवती, राजा विक्रम तथा प्रधानमंत्री समंतक सहित सहस्त्रों व्यक्ति भृतहरि को समझाने के लिए शमशान भूमि में पहुंचे। सब ने उनसे राजभवन लौट चलने के लिए कहा, परंतु भृतहरि ने किसी की बात नहीं मानी। अंततः निराश होकर सब लोग भृतहरि को शमशान भूमि में ही छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए। 12 वर्ष तक भृतहरि उसी शमशान भूमि में बैठे हुए हाय पिंगला शब्द का उच्चारण करते रहे। उन्होंने अन्न जल आदि सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु का आहार करते थे। उनका शीर सूखकर ढांचा मात्र रह गया। अपने शिष्य की ये दशा देखकर दत्तात्रेय जी को बहुत दया आई। तब उन्होंने गोरखनाथ को बुलाकर ये आज्ञा दी कि तुम अवंतीपुरी में जाकर भृतहरि को ज्ञान उपदेश करके उनका मोह दूर कर दो तथा उसे नाथ पंथ की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाओ। दत्तात्रेय जी की आज्ञा पाकर गोरखनाथ अवंतिकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने भृतहरि का मोह दूर करने के लिए ये उपाय किया कि वह भृतहरि से थोड़ी दूर एक स्थान पर बैठकर
मिट्टी के घड़े को फोड़कर हाय घड़ा कहकर खूब जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज को सुनकर भृतहरि अपना दुख तो भूल गए और उनके पास जाकर पूछने लगे, हे महाराज, आप यहाँ बैठे हुए क्यों रो रहे हैं? तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया, मेरा घड़ा फूट गया है, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ। तो भृतहरि ये सुनकर हंस पड़े, बोले, घड़े के लिए इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है, वह तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो गोरखनाथ ने कहा, हे राजन, अपनी प्रिय वस्तु का वियोग सबको अखरता है। जिस प्रकार तुम अपनी रानी पिंगला के लिए रो रही हो, उसी प्रकार मैं अपने इस घड़े के लिए रो रहा हूँ। यदि तुम ये कहो कि घड़ा दूसरा भी मिल सकता है, तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि पिंगला भी हजारों मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में तुम पिंगला के लिए पिछले 12 वर्ष से शोक क्यों कर रही हो? तो भृतहरि बोले, घड़ा तो बाजार से खरीदा जा सकता है, परंतु मेरी पिंगला कहाँ मिल सकती है? यह सुनकर गोरखनाथ ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसी स्थान पर हजारों पिंगलाओं को प्रकट कर दिया। भृतहरि उस आश्चर्य को देखकर गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़े। उस समय गोरखनाथ ने भृतहरि से ये कहा, हे राजन, यदि तू एक पिंगला को भी चाहता हो, तब तो इनमें से एक पिंगला को लेकर तू अपने घर को लौट जा और वहां जाकर संसारिक सुखों का भोग कर। परंतु यदि तू ऐसी हजारों पिंगलाएं स्वयं उत्पन्न करने की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो संसारिक माया मोह को त्याग करके भगवान जी का भजन कर। उससे तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। गोरखनाथ जी द्वारा उत्पन्न की गई हजारों पिंगलाओं को देख करके तथा उनके उपदेश को सुन करके भृतहरि के ज्ञान नेत्र खुल गए। उसने गोरखनाथ के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहा, है प्रभु, आप मैं संसारिक माया मोह से छूटकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ, आप कृपा करके ज्ञान का मार्ग दिखाइए। ये सुनकर गोरखनाथ ने भृतहरि का नाम को नाथ दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उनका नाम भृतहरि नाथ रखा। जिस समय गोरखनाथ ने भृतहरि नाथ को मंत्र उपदेश किया, उसी समय उन्हें संपूर्ण जगत भ्रम में भासित होने लगा और संपूर्ण अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया। वहां से गोरखनाथ भृतहरि को साथ लेकर अवंतीपुरी में गए और राजा विक्रम, राजमाता षष्ठी तथा प्रधानमंत्री सुमंतक से भृतहरि को विदा दिलवाकर गिरनार पर्वत पर चले गए। इस कथा का पिछले एक अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। गिरनार पर्वत पर पहुंचकर गोरखनाथ ने भृतहरि को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कराए। भृतहरि ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत की। दत्तात्रेय जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी ने भृतहरि नाथ को अपने पहले किए हुए संकल्प का स्मरण दिलाते हुए 12 वर्ष तक तप करने का आदेश दिया। दत्तात्रेय जी की आज्ञा के अनुसार भृतहरि ने बद्रिका आश्रम में जाकर के घोर तपस्या की। उस अवधि में गोरखनाथ जी विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते रहे। तपस्या की अवधि पूर्ण हो जाने पर भृतहरि पुनः दत्तात्रेय जी के पास लौट आए। तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब प्रकार की शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, मंत्र विद्या एवं साबरी विद्या का पूर्ण अभ्यास कराया। फिर उनकी विद्या को सफल बनाने के हेतु उन्हें नाग, अश्वत्थ वृक्ष के देवताओं तथा अन्य देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद दत्तात्रेय जी भृतहरि को भगवान शंकर के पास ले गए। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया। शिवजी की आज्ञा का शिरोधार्य करके भृतहरि वहां से तीर्थाटन करने के लिए चल दिए। एक बार भृतहरि गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में समाधि लगाए हुए बैठे थे। उसी समय वहां के राजा के यहाँ से रत्नाभूषण चुराकर भागने वाला एक चोर वहां पहुंचा। उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही ही चले आ रहे थे। चोर ने पकड़े जाने के भय से रत्नहार को समाधिस्थ भृतहरि के गले में पटक दिया और स्वयं वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब राजकर्मचारी उस स्थान पर पहुंचे तो भृतहरि के गले में पड़े हुए रत्नहार को देखकर उन्होंने समझा कि इस व्यक्ति ने हार को चुराया है और यहाँ आकर पकड़े जाने के भय से बचने के लिए झूठ मूठ को समाधि लगाकर बैठ गया है। अस्तु वे लोग भृतहरि नाथ को पकड़कर राजा के पास ले गए। भृतहरि नाथ ने राजा से कहा, है राजन, मैंने आपका हार नहीं चुराया है, मैं तो समाधि लगाए बैठा था।
कि उसी समय मेरे गले में कोई आदमी ये हार पटक गया। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। परंतु भृतरीनाथ की बात पर राजा ने विश्वास नहीं किया। उसने भृतरीनाथ को शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। राज आज्ञा के अनुसार नगर के बीच चौराहे पर शूली गाड़कर उसके ऊपर भृतरीनाथ पर बैठा दिया गया। भृतरीनाथ ठहरे सिद्धियोगी। उन्हें शूली आदि को क्या चिंता थी। वे पालथी मारकर शूली की नोक पर बैठ के वहीं पर उन्हें समाधि लगा ली। योग के बल से भृतरीनाथ शूली की नोक के ऊपर पालथी मारे हुए समाधिस्थ बैठे रहे। इस प्रकार बैठे हुए जब उन्हें 3 दिन व्यतीत हो गए, तब राज कर्मचारियों ने जाकर राजा को संपूर्ण विवरण सुनाया। उसे सुनकर राजा को अनुभव हुआ कि जिस व्यक्ति को मैंने शूली पर चढ़ाने का दंड दिया वह तो यथार्थ में सच्चा योगी है। ऐसे महात्मा पुरुष को दंड देकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। जाने अब मेरी क्या दशा होगी। इस प्रकार विचार करके राजा अपने मन में अत्यंत पछताने लगा तथा रोता कल्पता हुआ उस स्थान पर गया जहाँ शूली की नोक के ऊपर भृतरीनाथ आसन जमाए हुए बैठे थे। राजा ने उन्हें शूली से उतरवाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी तथा उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उदार मना भृतरीनाथ ने राजा को क्षमा कर दिया। वहाँ से वे अन्य स्थानों की यात्रा करने के लिए चल दिए। भृतरीनाथ पाताल में। इंद्र ने जब सोमयज्ञ किया था उस समय भृतरीनाथ गोमती तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे। वहीं से वे विमान में बैठकर अमरावती को गए। यज्ञ की समाप्ति पर वहां से लौटकर वे सीधे दत्तात्रेय जी के पास गए। उनसे आशीर्वाद लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भद्रका आश्रम चले गए। शिवजी से आशीर्वाद लेने के उपरांत भृतरीनाथ ने पाताल में जाकर निवास किया। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उन्होंने अमर पद प्राप्त किया था, अतः वे अभी तक अमर बने हुए हैं। सिद्ध साहित्य में भृतरीनाथ को विचारनाथ के नाम से स्मरण किया गया है तथा राजा गोपीचंद की माता मैनावती को भृतरीनाथ की बहन बताया गया है। गिरनार पर्वत पर जहाँ भृतरीनाथ ने तप किया था, एक गुफा भृतरी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। आबू पर्वत पर अचलेश्वर के उन्नत शिखर के ऊपर भी भृतरीनाथ की गुफा बनी हुई है।